हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल लॉजिकल मैथमेटिक्स बाय विशाल में। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना। जी हाँ बच्चों, कोई भी बड़ा से बड़ा अंक हो, आप उसका स्क्वायर रूट बड़े आसानी से 3 सेकंड के अंदर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, चलिए बच्चों सीखते हैं। तो बच्चों, उसके पहले यहाँ पे बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कुछ चीज लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम 1 से लेके 24 तक के सभी नंबरों का स्क्वायर यहाँ लिख के रखें, जो कि हम लोग को ट्रिक्स, अभी जो हम लोग ट्रिक्स जा रहे हैं पढ़ने स्क्वायर रूट फाइंड करने का, उसमें ये मददगार होगा। ठीक है। वैसे हम लोग बच्चों स्क्वायर रूट के बाद अगला हम लोग का जो टॉपिक आएगा वो यही रहेगा कि 1 से लेके 1000 तक का स्क्वायर कैसे फाइंड करें। तो आपको ये रटने का जरूरत नहीं है बच्चों, इसके लिए भी हम ट्रिक अगले क्लास में लेकर आएंगे। तो चलिए बच्चों, इसके लिए करना क्या होगा बच्चों, पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में आपके जिस भी अंक का स्क्वायर रूट बोलेगा निकालने को, अगर उस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट मतलब इकाई का जो डिजिट होता है वो अगर 1 आए या 4 आए या 5 आए या 6 आए या 9 आए, ध्यान दीजिएगा, जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट बोलेगा निकालने को, उस नंबर का इकाई अंक या तो 1 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 9 हो। अगर 1 होगा तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा या फिर 9 होगा। अगर 2 हो 4 होगा क्वेश्चन का इकाई अंक, तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा बच्चों, 2 या फिर 8। अगर 5 होगा क्वेश्चन का इकाई अंक, तो आंसर का भी 5 होगा। अगर 6 होगा इकाई अंक क्वेश्चन का, तो आंसर का 6 या फिर 4 होगा। 9 होगा तो आंसर का 3 या फिर 7 होगा। तो ये था बच्चों छोटा सा क्लू। अब चलिए देखते हैं किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हमको फाइंड करना है 576 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब देखिए आपको कैसे करना है। आप राइट हैंड साइड से 2 अंक छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए बच्चों। राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए हम 2 डिजिट छोड़ दिए हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना होगा बच्चों, ये जो 2 डिजिट छोड़े हैं उसका लास्ट अंक कौन सा, इस नंबर का यूनिट प्लेस पे कौन सा अंक है, 6। तो यूनिट प्लेस पे अगर 6 है तो जो आंसर का यूनिट प्लेस होगा वो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस या तो 4 होगा या तो फिर 6 होगा, पहला चीज। दूसरा देखिए बच्चों, 5 देखिए किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है 5। तो अगर आप देखेंगे बच्चों, तो 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है 5 यहां कहीं आएगा 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां 5 आ रहा है तो हम इसके ऊपर वाला अंक लेंगे 2। 5 इन दोनों के बीच में आ रहा है तो हम इसके ऊपर वाला अंक लेंगे। यहाँ पे ऊपर अंक क्या है, 2। तो हम लेंगे 2 4 या फिर 2 6। अब इसका आंसर या तो 24 होगा बच्चों या तो 26 होगा। अब कैसे फाइंड करेंगे कि करेक्ट कौन सा है, 24 है या 26 है। उसके लिए बच्चों हम ये देखेंगे 5 जो है किस नंबर के नजदीक है। तो ऊपर देखिए बच्चों, 5 4 के नजदीक है कि 9 के नजदीक है। तो आप साफ साफ दिख रहा है बच्चों, 5 जो है वो 4 के नजदीक है, मतलब ऊपर वाले नंबर के नजदीक है। तो ऊपर वाला जो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, चलिए दूसरा लेते हैं। चलिए 4624। चलिए अब इसको कैसे करेंगे, सेम 2 डिजिट के बाद बच्चों एक लाइन खींच दीजिए। इसका यूनिट अंक है 4, तो इसका आंसर का जो यूनिट अंक होगा या तो 2 होगा या तो फिर 8 होगा। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गया। दूसरा बच्चों 46 देखिए बच्चों किस स्क्वायर के बीच में आता है। 46 देखिए बच्चों यहाँ आ रहा है, इनके बीच में। तो हम बच्चों क्या लेंगे, ऊपर वाला लेंगे, अंक 6 है ऊपर, तो मेरा या तो 62 होगा या तो फिर 68 होगा। इसका स्क्वायर या तो 62 होगा या तो फिर 68 होगा। अब ये कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, सिंपल,
46 देखिए बच्चों किसके ज्यादा पास है, 36 के कि 49 के। तो आप देख रहे हैं बच्चों 46 49 के ज्यादा पास है, मतलब नीचे वाले के। तो हमारा नीचे वाला हो जाएगा आंसर। बच्चों इजी है कि नहीं बताइए। अगर बच्चों अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टू 916। चलिए बच्चों इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब देखिए सिंपल क्या करना है, 2 अंक के बाद एक लाइन खींच दीजिए। अब इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा, पहला चीज। दूसरा 29 किन किन के बीच आता है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। 29 हमारे इसके बीच आता है, 25 और 36, 29 हमारे इनके बीच आता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आपको क्या करना है, अब पीछे वाला अंक लेंगे, मतलब ऊपर वाला 5। तो 54 या फिर 56, इन दोनों में से कोई राइट आंसर होगा। अब बच्चों कौन सा राइट आंसर है ये कैसे जानेंगे, तो देखिए 29 बच्चों किसके करीब है, 25 के करीब है कि 36 के। तो बच्चों 29 जो है वो 25 के ज्यादा करीब है। तो सिंपल ऊपर वाले के ज्यादा करीब है, तो ऊपर वाला मेरा आंसर। बच्चों ट्रिक कैसा लगा बताइए, ट्रिक मजा आ रहा है कि नहीं। अगर बच्चा मजा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बच्चों हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं, 7596। चलिए बच्चों अब अगला नंबर ये है आपका 7596। अब इसको कैसे करेंगे, सेम 2 अंक के बाद क्रॉस कीजिए, 296, इसका यूनिट प्लेस पे 6 है, तो हमारा आंसर का यूनिट प्लेस या तो 4 होगा या तो 6 होगा, पहला चीज। दूसरा देखिए बच्चों 75 किस किस के बीच आ रहा है, तो हम देखेंगे बच्चों 75 मेरा इसके बीच आ रहा है, 81 और 100 के बीच में 75 आएगा। तो बच्चों हम ऊपर वाला लेते हैं 9, 94 या 96, इसका आंसर या तो 94 होगा या तो 96। अब ये कैसे कंफर्म करें, 75 किसके नजदीक है, 100 के कि 81 के, मतलब ऊपर वाले के ज्यादा नजदीक है, तो हम लोग ऊपर वाला लेंगे, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, अगर आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी देखते हैं बच्चों। अब थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 25281। अब चलिए बच्चों अब थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। सेम बड़े नंबर में भी वही करना आपको, 2 नंबर के बाद लाइन खींच दीजिए। इसका यूनिट प्लेस पे क्या है 1, तो हमारा यूनिट प्लेस या तो 1 होगा या तो 9 होगा, पहला चीज। दूसरा चीज देखिए बच्चों क्या होगा, 252 किन किन के बीच आ रहा है बच्चों, तो देखिए इन दोनों के बीच में मेरा आ रहा है 252, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाला लेंगे, 151 या फिर 159। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर या तो 151 होगा या तो फिर 159 होगा। अब कैसे फाइंड करें कौन सा होगा बच्चों, तो देखिए बच्चों 252 किसके नजदीक है, तो नीचे वाले के नजदीक है बच्चों, तो नीचे वाला हमारा हो जाएगा आंसर। बच्चों आसान है कि नहीं, बिल्कुल बच्चों बहुत ज्यादा आसान है, इससे बेहतर ट्रिक आपको नहीं मिलेगा बच्चों स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। और क्वेश्चन में ये आता ही आता है बच्चों, 100% स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए बच्चों एक और बड़ा नंबर ले लेते हैं, अब लेते हैं 24649। चलिए बच्चों क्या करना है, 2 अंक, इसका आखिरी डिजिट 9 है, तो आंसर का आखिरी डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब देखिए बच्चों 246 किसके बीच में आता है, तो 246 बच्चों हमारा 25 और 225 और 256 के बीच में आता है, तो हम बच्चों ऊपर वाला लेंगे 15, 153 या 157, इन दोनों में से कोई मेरा राइट आंसर है। अब कैसे फाइंड करेंगे राइट आंसर है कौन सा बच्चों, 246 किसके ज्यादा करीब है बच्चों, नीचे वाले के, तो हमारा नीचे वाला हो जाएगा आंसर। बच्चों समझ में आया कि नहीं, बहुत ही आसान ट्रिक है बच्चों, बहुत ही आसान है, आप इसका प्रैक्टिस करिएगा, आप हमसे भी फास्ट कर सकते हैं। चलिए एक और नंबर लेते हैं 5041, सिंपली लाइन खींच दीजिए, 41, इसका यूनिट डिजिट क्या है बच्चों, इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो फिर 9 होगा। अगला स्टेप बच्चों 50 50 किन किन के बीच में आ रहा है देखिए, तो बच्चों 50 हमारा इन दोनों के बीच में आएगा,
ठीक है, तो हम बच्चों ऊपर वाला लेंगे 7, 71 या 79। बच्चों इन दोनों के बीच में कोई मेरा आंसर है, या तो 71 होगा या तो फिर 79 होगा। अब कैसे फाइंड करना है, 50 किसके ज्यादा नजदीक है बच्चों इन दोनों में, ऊपर वाले के, तो हमारा ऊपर वाला हो जाएगा आंसर। तो देखिए बच्चों, हमारा ये ट्रिक जो स्क्वायर रूट फाइंड करने का है, ये बहुत ही आसान है बच्चों। 3 सेकंड के अंदर आप किसी भी बड़े से बड़े अंक का, चाहे 3 डिजिट, चाहे 4 डिजिट, चाहे 5 डिजिट, बड़े से बड़े अंक का आप स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये मेथड कैसा लगा बच्चों? ऐसा ही मेथड बच्चों हर चैप्टर के लिए, हर कैलकुलेशन के लिए हम लेके आते रहेंगे बच्चों। बस अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा मनोबल और ज्यादा बढ़े और हम और भी बेहतर से बेहतर ट्रिक आपके लिए लेकर आते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब इस पे आपको खूब ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करिए उतना आपके लिए अच्छा है बच्चों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बच्चों अगले लेक्चर में कुछ नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।